मेरिडियन में है, जहां सिप्ला कंपनी के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है जो डॉक्टर और कंपनी के बीच में है। मैं इस कंपनी सिप्ला कंपनी रीजनल मैनेजर से ये चीज़ समझना चाहूँगा कि यहाँ जो मीटिंग हो रहा है वो किस पर्पज़ का है और उसमें क्या क्या प्लानिंग हो रहा है। जी नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सिप्ला कंपनी में रीजनल हेड के तहत काम करता हूँ। नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया के पार्ट को देखता हूँ। बेसिकली ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये रीजनरेटिव मेडिसिन का पार्ट है और इसमें क्या है कि इससे पहले जो दवा थी, पेन किलर और तरह की कोई इंजेक्शन आते थे, वो कुछ समय तक पेशेंट को रिलीफ देते थे और अभी एक नई पद्धति शुरू हुई है जिसका नाम स्टेम सेल थेरेपी है। तो उसी को लॉन्च करने का एक हमारे मुहिम चली हुई है। उसी के तहत आज हमारा इवेंट है और हमारे डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं और उनसे हम लोग एक सेशन चल रहा है और बहुत सारे और इस बड़े इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर हैं, एम्स के हैं, सफदरजंग से हैं, आरएमएल से हैं, लेडी हार्डिंग से आए हुए हैं। तो हम इसका अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा तो वो लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे कि नी रिप्लेसमेंट को कैसे रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है। तो उसी में ये एक कारगर एक थेरेपी नया आया है सिप्लोस्टेम नाम से, तो हम उसी के बारे में हमारा इवेंट। सर, जैसे आप रीजनल मैनेजर हैं, आप बिजनेस को हेड कर रहे हैं इस रीजन के, तो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ऐसा क्या चीज़ है कि जो लोगों तक ये आसानी से पहुंचे और लोग जो है इसके फायदे उठा पाएं? हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्योर साइंटिफिक है। सिप्ला कंपनी बहुत बड़ी है और हम प्योर साइंटिफिकली इसको प्रमोट करते हैं और जैसे डॉक्टर्स के थ्रू ही इसको हमेशा प्रमोट किया जाता है। हम डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या इसके ऊपर ट्रायल हुए हैं, क्या स्टडीज़ हुई हैं और फिर डॉक्टर्स इसको जानते हैं, पहचानते हैं, फिर उसको यूज़ करने के एक पड़ाव पे आते हैं क्योंकि इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका अप्रूवल ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI का अप्रूव्ड थेरेपी है और बस अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और इसका फ़ायदा लेंगे, बस हम भी यही चाहते हैं। सर, जैसे नया मेडिसिन लॉन्च हुआ है तो इसको जो पेशेंट है उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आपकी कंपनी क्या कर रही है? हम इसको बहुत सारे सेंटर्स में हमारे ट्रायल भी चल रहे हैं जहाँ पे हम जैसे PGI है, भुवनेश्वर में एम्स है, अभी हम दिल्ली एम्स में भी इसको शुरू करने जा रहे हैं कि उसको पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ट्रायल बोलते हैं कि और पेशेंट को कैसे इसको एनरोल किया जा सके और देखा जा सके कि और इससे पेशेंट को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। इसके फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल तो हो चुके हैं। अभी फेज़ 4 ट्रायल में ये प्रोडक्ट आ चुका है, थेरेपी आ चुकी है और आने वाला फ्यूचर जो है वो रीजनरेटिव मेडिसिन का ही है। तो इसी को लेके हम लोग अभी सर किस किस शहर में और किस किस हॉस्पिटल में आपके थेरेपी शुरू हो गई है? सभी शहर में पूरे इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। सभी हॉस्पिटल्स में, फोर्टिस, मैक, जितने भी बड़े हॉस्पिटल आप नाम लीजिए, अपोलो से लेकर सब जगह अवेलेबल है। पेशेंट जाएं, अपने डॉक्टर से सलाह करें, मशवरा करें, अगर वो सही पेशेंट हैं, उनकी कैटेगरी सही है, इस थेरेपी के लिए वो एकदम फिट हैं, तो ये उसका जरूर लाभ उठाएं और अपनी जीवन को और स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। अभी हम सिप्ला कंपनी के रीजनल मैनेजर साहब से बात कर रहे थे, उनके हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझा और सबसे मेन चीज हमने ये समझा कि अगर कोई पेशेंट उनसे कांटेक्ट करना चाहता है तो कहाँ कहाँ कर सकता है, अगर वहां तक पहुंचना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे। साथ ही हमने ये देखा कि ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, तो इसलिए किसी तरह के किसी शंका की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने डॉक्टर या नियरेस्ट डॉक्टर से या वेबसाइट को देख करके आप वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करिए और इस बेनिफिट का लाभ उठाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं करुणेश पाठक, ANN न्यूज़ से, और अभी हम लोग हैं ले मेरिडियन में जो एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है सिप्ला के थ्रू। उसमें हम एक जो दिल्ली के मोस्ट सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर तरुण जैन, जो सर कौन सा हॉस्पिटल है आपका और कौन सा डिपार्टमेंट? पुष्पांजलि हॉस्पिटल, थोड़ा सा अपने विषय में बताइए। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं प्रैक्टिस करता हूँ ईस्ट दिल्ली में पुष्पांजलि हॉस्पिटल और मेरा हॉस्पिटल है श्री महावीर ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सेंटर। आई एम करंटली सर्विंग एज जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एज वेल। एक सारा तबका ऐसा है जो इस प्रोडक्ट को इंश्योरेंस के थ्रू यूज़ कर सकता है। जो भी व्यक्ति इसके क्राइटेरिया में आते हैं, देखिए सबके लिए नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो सबके लिए है और सब उसके लिए है। यदि कोई भी मरीज इसके इंक्लूजन क्राइटेरिया में आता है जिसके लिए ये अच्छी है, तो वो अपने इंश्योरेंस के थ्रू इस प्रोडक्ट को लगवा सकता है बिना किसी खर्चे को करे। सर, वो कब कौन सा स्टेज होगा जब पेशेंट को ये महसूस होगा कि आपके ट्रीटमेंट का उसको बेनिफिट लेना चाहिए या उसको नी रिप्लेसमेंट में जाना चाहिए? देखिए, घुटना घिसने के 4 पड़ाव होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। सो ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए ये अप्रूव्ड है। इसका मतलब ये है कि जब घुटना बिल्कुल खराब हो गया, घुटना घूम गया है, तब ये प्रोडक्ट का यूज नहीं है, क्योंकि तब तो मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई ना। जिसका घुटना टेढ़ा ही हो गया, कोई इंजेक्शन जादू का तो नहीं है, उस घुटने को सीधा थोड़ी कर देगा वो। और कोई ये सोच रहा है घुटना सीधा कर देगा तो वो कुछ ज्यादा उम्मीद लगा रहा है। तो जिसका घुटना टेढ़ा नहीं है, इसका मतलब
पूरी तरह से घिसा नहीं है, मतलब ग्रेड 2 ग्रेड 3 आर्थराइटिस का है, उसको इस इंजेक्शन को लगा के आने वाले समय में जोड़ को बदलवाने की समस्या से शायद वो निजात पा सके, और यही इसका बेस्ट आउटकम है। और शायद साइंस इसी पे भरोसा कर रहा है। आप सबको सरप्राइज होगा, इतनी सारी कंट्रियां हैं जो इस प्रोडक्ट को इंडिया से मंगा रही हैं। हमने हमेशा सुना है कि हम जापान से कुछ मंगाते हैं, जापान टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड लीडर है, बट इस इंजेक्शन को जापान हमारे से खरीद रहा है। हम सब इंडियंस हैं, हम सबको बड़ा गौरवान्वित होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को जापान हमसे खरीद रहा है। सर, दिल्ली या दिल्ली रीजन से जुड़े या देश के एक सारे लोग आते हैं जो मेडिकल टूरिज्म के चलते दिल्ली में, क्या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसके लिए उनको फैसिलिटी दे सकते हैं? हाँ, हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह से NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, जिसमें हर तरह के पैनल अवेलेबल है। तो जो भी व्यक्ति इंडिया से, दिल्ली के बाहर से, डाउन साउथ से, साउथ ईस्ट से आना चाहता है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उनको गाइड कर देंगे और साथ में इस इंजेक्शन के फायदे और नुकसान को समझाते हुए, यदि वो एलिजिबल है तो इस इंजेक्शन को हम दे भी सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि नी रिप्लेसमेंट ही एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके पहले भी मेडिसिन है जो आपको नी रिप्लेसमेंट से बचा सकता है। इसके लिए जो हमने अभी बताया करुण जैन सर को, जो इनके हॉस्पिटल है उनके विषय में भी बताया, आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ हमें मिलना चाहिए, या जो सर ने बताया कि जो 4 स्टेज होते हैं, अगर वो स्टेज आपको लगता है कि कॉन्टेक्ट करना चाहिए तो आप सर से कॉन्टेक्ट करिए, आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। धन्यवाद सर। नमस्कार। तो सर, पहले आप अपना थोड़ा सा एक छोटा परिचय बताएंगे। मैं डॉक्टर गौतम दास from Calcutta. I'm a director of Dorodia the Pain Clinic, Kolkata. So this meeting is actually for a clinical meeting on regeneration therapy. Regeneration therapy क्या होता है? Basically regeneration therapy अभी medical treatment का पूरा चेंज कर देने के लिए आया है। रीजनरेशन थेरेपी इज बेसिकली हमारा जो जितना सारे दर्द का बीमारी होता है, जैसे सोचिए वेरी कॉमन घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर का दर्द, नेक पेन, तो जितना सारे दर्द होता है, मोस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ पेन, ये जो जितना दर्द होता है सब डिजेनरेशन के कारण में होता है। डिजेनरेशन मतलब वो जो हमारा जो बॉडी का टिश्यूज होता है वो घिस जाता है, उसका क्षय प्राप्त होता है एंड उसमें से पेन जनरेट होता है। तो टिल नाउ हमारा जो ट्रीटमेंट का ऑप्शंस था, हमने स्टेरॉइड इंजेक्शन करते थे, हमने नर्व को ब्लॉक करके दर्द कम करने का कोशिश करते थे, बट व्हाट हैज चेंज्ड, सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है रीजनरेशन थेरेपी में। रीजनरेशन थेरेपी में सबसे पुराना जो होता है दैट इज प्लेटलेट। वो प्लेटलेट क्या होता है, फ्लूइड से खून निकाल के उस प्लेटलेट सेपरेट करके हमने इंजेक्शन करते थे। एंड और कुछ है, बोन मैरो से निकाल के हमने स्टेम सेल्स बोन मैरो से निकाल के करते थे। बट इधर में और एक प्रोग्राम जो सिप्ला ने लॉन्च किया है, दैट इज योर सिप्लोस्टेम। सिप्लोस्टेम क्या होता है कि हेल्दी इंडिविजुअल से, यंग हेल्दी इंडिविजुअल से वो स्टेम सेल्स निकाल के दे कल्चर इट आउटसाइड, बाहर में कल्चर करके उनके सेल का नंबर, स्टेम सेल्स का नंबर बढ़ा के 26 मिलियन करके इट कम्स इन ए वायल। तो पहले क्या था, बोन मैरो नहीं तो प्लेटलेट, यू हैव टू प्रिपेयर आउटसाइड आफ्टर टेकिंग इट। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। एक लिमिटेशंस क्या है, मेजॉरिटी दिस पेशेंट्स आर एजेड पेशेंट। एजेड पेशेंट्स में उनका रीजनरेशन प्रॉपर्टी कम हो जाता है। एंड दूसरा चीज़ ये है, जब हमने पेशेंट का शरीर से प्रिपेयर करते हैं, उसका लिमिटेशंस है, वी कैन इंक्रीज अप टू सर्टेन लेवल। मतलब मान लीजिए 5000 से 10,000 तक स्टेम सेल्स हो सकता है होने का प्रिपेयरिंग इट। बट इधर में क्या होता है, इधर में स्टेम सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से रीजनरेशन का प्रॉपर्टीज, रीजनरेशन के पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा होता है। एंड नॉट ओनली दैट, एक यंग इंडिविजुअल से लेते हैं 20s का उम्र में, तो उसमें से रीजनरेशन प्रॉपर्टी और ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट लॉन्च, वी आर ऑलरेडी यूजिंग इट। रिजल्ट्स आर वेरी इनकरेजिंग। मेजॉरिटी पेशेंट्स में, पर्टिकुलरली नी, आई कैन टेल, जहाँ पे ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो गया नी के घुटने का, तभी ऑपरेशन करने का जरूरत होगा। बाकी जितने डिफॉर्मिटी नहीं हुआ, उसका वी दिस स्टेम सेल्स कैन रिपेयर द नी अगेन। उसका दर्द चला जाएगा, उनका जो जो प्रॉब्लम था वो सारी बीमारी खत्म हो जाएगा अगर स्टेम सेल हम लेंगे। एंड इन फ्यूचर नी जॉइंट का जो रिप्लेसमेंट सर्जरी
वो बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेम सेल्स। सेम वे नॉट ओनली जस्ट घुटने का नहीं, ये जैसे शोल्डर की बीमारी, हिप का बीमारी, जहाँ पे जॉइंट घिस जाता है, वो सारे बीमारीज में भी इफेक्टिव होता है। स्पोर्ट्स इंजरीज अनदर, जहाँ पे खेलने के लिए जो इंजरी होता है, टेंडन का इंजरी, लिगामेंट की इंजरी, उधर में भी ये रिजेनरेशन थेरेपी बहुत अच्छा काम करता है। पेशेंट को सर्जरी का जरूरत नहीं होगा, वो रिजेनरेशन करके दे कैन गो बैक टू द प्लेइंग। सर ये जानना चाहते हैं कि जो आप मेडिसिन ला रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट के जो रीजनरेशन मेथड ला रहे हैं आप, ये सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल है, मेडिसिन के थ्रू होना है या क्या चीजें थोड़ा? दिस इज नॉट सर्जरी, कट का सर्जरी नहीं है, जी। बट ओरल मेडिसिन भी नहीं है। ये क्या करते हैं, हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ने हमने निकल लेते हो कहाँ पे वो इंजेक्शन पुश करना है। दिस काइंड ऑफ इंजेक्शन, लेकिन इंजेक्शन जहाँ पे भी बॉडी में मसल में पुश करने से नहीं चलेगा। वो इंजेक्शन देना पड़ेगा जहाँ पे टिश्यू इंज्योर्ड है, जहाँ पे जॉइंट टिश्यू घिस गया, तो वो अल्ट्रासाउंड के सहारा से हमने वो निकल लेते हो। एंड अल्ट्रासाउंड के सहारा से नीडल डालते हो उसी बॉडी के उसी पार्ट में, बॉडी के अंदर में उसी जगह पे डालना पड़ता है। मीन्स इट नीड्स सम स्किल्स, मतलब ओनली इंजेक्शन इज नॉट एनफ। इंजेक्शन साथ साथ में इंजेक्शन एग्जैक्टली कहाँ पे लगाना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या सर इस पे कोई डॉक्टर्स को भी ट्रेन करने का कोई प्रोग्राम है आप लोगों के पास? हाँ, हो रहा है। तो हम लोग तो हमारा कलकत्ता के सेंटर में बहुत सारे डॉक्टर्स आता है, जहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स को ट्रेन करता है ये इंजेक्शन कैसे लगाना है। अभी जो आपने बताया कि ये ज्वाइंट पेन है, तो क्या एक बैकबोन के जो पेन होते हैं उसमें भी वो सेम भी तरह का ट्रीटमेंट है? यस यस, बैकबोन में जो होता है ना, उधर में डिस्क होता है, उधर में भी जॉइंट है, छोटा छोटा फैसेट जॉइंट है, सैक्रोलियक जॉइंट है, वो भी जॉइंट घिस जाने के लिए कमर का दर्द होता है। तो हमने वो अल्ट्रासाउंड के सहारा से, नहीं तो सीटी स्कैन के सहारा से हमारा वो जो डैमेज्ड इंज्योर्ड जगह है वो निकलना पड़ेगा। एंड एग्जैक्टली उसी जगह पे देना है, नहीं तो काम नहीं होगा। अगर सोचिए हमारा घुटने में प्रॉब्लम है, हमारा इधर में इंजेक्शन लगा दिया, वो काम नहीं होगा। और घुटने में कहाँ पे डैमेज कार्टिलेज है उसके पास में जाके इंजेक्शन देना है। नी इज ए बिग स्ट्रक्चर, उसमें से बहुत सारे टिश्यूज होता है, जो घिस गया उधर में ही लगाना है तो अभी काम करेगा। सर इसका असर कितने दिन तक रहेगा? असर कब तक रहेगा? ये इफेक्ट तो बहुत दिन रहने का है, बट इफ यू आर आस्किंग द प्रूफ, ये तो नया चीज है, तो प्रूफ के लिए नॉर्मली समथिंग अराउंड 5 साल तक तो होना चाहिए, मे बी मोर देन दैट। बट अभी तक तो हमारा पास स्टडीज चाहिए। अभी 2 साल हुआ ये रिसर्च का, 2 साल का स्टडी ऑलरेडी जर्नल में पब्लिश हुआ। मतलब वी कैन टेल दैट ओके डेफिनेटली इट इज मोर देन 2, बट द वे इट इज गेटिंग रीजेनरेटेड इट मे बी लाइफ लॉन्ग ऑल्सो, मतलब पूरा उम्र के लिए भी अच्छा हो सकता है। बट अभी हमारा के लिए उसको बोलने के लिए हमारा पास सबूत है नहीं कि ये उम्र भर काम करेगा, क्योंकि ये तो आया है ना, है ना। इसका जो कॉस्ट रखी गई होगी तो कितना खर्चा होगा? स्टेम सेल्स का कॉस्टली है। स्टेम सेल्स का कॉस्ट इज 1,26,000 वो इंजेक्शन का वायल का कीमत है। बट बाकी सारे बाकी सारे जो ट्रीटमेंट जो बोल रहा था, प्लेटलेट, बोन मैरो एस्पिरेट, वो इतना कॉस्टली है नहीं। उसके लिए 25-30,000 में भी होता है। बट अगर सोचिए क्या बोन मैरो प्लेटलेट से स्टेम सेल ज्यादा इफेक्टिव है। अभी सर जो बात हो रही थी हम लोग की कि नी रिप्लेसमेंट या जो और भी जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं, उससे कितना फायदेमंद है ये पेशेंट के लिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट ऐसे नहीं है कि सर्जरी पूरा बंद हो जाएगा। स्टिल देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्जरी। सर्जरी का जरूरत फिर भी होगा। क्यों? जब जॉइंट को पूरा एकदम बिल्कुल डैमेज हो जाएगा तो जॉइंट रिप्लेस करना पड़ेगा, बट 80% केस में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो डैमेज स्ट्रक्चर पार्शियली है, मतलब फुल्ली डैमेज हो गया तब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फुल्ली डैमेज होने से पहले से भी पेशेंट को तकलीफ होता है, पेशेंट चल नहीं पाता है, तो उसके मतलब ये है कि कुछ परसेंटेज पेशेंट्स में फिर भी सर्जरी की जरूरत होगा, बट मेजोरिटी में नहीं जरूरत होगा। देखा जाए तो मतलब कहना मतलब ये है कि ये एक पेन रिलीफ है, जब तक पेन नॉट ओनली पेन रिलीफ, जो डैमेज स्ट्रक्चर है वो रिपेयर हो जाएगा, वो नया हो जाएगा। उसमें से क्या हो रहा है सर्जरी में, क्या है वो स्ट्रक्चर जो डैमेज हो गया उसको चेंज करके नया स्ट्रक्चर दे रहा है, आर्टिफिशियल। ये तो आर्टिफिशियल नहीं है, ये तो बॉडी का ओन ही रिपेयर है, बॉडी का ओन ही है। एंड कोई सर्जरी का जो पोस्ट सर्जरी जो दर्द होता है, पोस्ट सर्जरी के बाद में जो रिहैब करना पड़ता है, इधर में इतना प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज ये तो इंजेक्शन है। एंड सबसे बड़ा बात है बॉडी का ओन ही टिश्यू है, बाहर का कोई नकली कोई आर्टिफिशियल तो स्ट्रक्चर है नहीं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर पेशेंट को सर आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? इंटरनेट में सर्च करने से मिल जाएगा। ठीक है, नमस्कार। आप लोग इंटरनेट पे कांटेक्ट करके सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं।